स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेस। जितने भी प्यारे स्टूडेंट 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका इंग्लिश का पेपर जो है 4 मार्च को, कितने मार्च को, 4 मार्च को होने वाला है। तो आज के वायरल मॉडल पेपर को पढ़कर चले जाइएगा। इसी में से सेम 60% क्वेश्चन, कितने परसेंट, 60% क्वेश्चन आएंगे। जितने भी साल मतलब 2024 के बच्चे पेपर देने वाले हैं इस बार, तो 2023 के जितने बच्चे दिए थे पेपर, सेम मॉडल पेपर से क्वेश्चन फंसे थे। 2024 वाले जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, सभी लोग इस पेपर को बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। इसी में से 60% क्वेश्चन पेपर आएगा। वीडियो को प्यारा सा लाइक, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। और ये जो आप मॉडल पेपर देख रहे हैं वायरल 2024 के लिए प्रिपरेशन यूपी बोर्ड के माध्यम से किया गया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले नंबर इसका सोल्यूशन की भी बात करेंगे आप सबके साथ। यहाँ पे तैयारी हिंदी इंग्लिश सारे विषय की कराया जा रहा है, ठीक है। तो जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ भी हम दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देख सकते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश 12th का है। थोड़ा सा इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये जो टाइमिंग की बात किया है, तो यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया रहेगा। पेपर में सेम वैसे ही आएगा। देखिए एम का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि अधिकतम आपके 100 नंबर का पेपर आएगा इंग्लिश का, ठीक है। ये तो आप सब लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे नोट दिया है, इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रारंभ के 15 मिनट बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। क्या चीज, पेपर को, इसी के बारे में लिखा। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस दिया है, निर्देश। पहला नंबर कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी, मतलब कि ये जो प्रश्न पत्र है बाबू, ये 4 मतलब कि भागों में रहेगा। जिससे कि सेक्शन वाइज में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, यानी कि 4 भाग में रहेगा सेक्शन वाइज में, यही कह रहा है इसमें। दूसरा नंबर ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी, यानी कि सभी सेक्शन के प्रश्नों को करना अनिवार्य है, यानी कि कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। इसलिए निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसके बाद थर्ड नंबर कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, यानी कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका नंबर अंकित है कि हाँ ये प्रश्न इतने नंबर का है, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, कह रहा है कि सबसे पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और तब जाके उत्तर देना शुरू कीजिए। यही चीजें निर्देश में कह रखा है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाबू, आपका ऐसा ही पेपर आएगा, सेम बेस यही रहेगा, क्वेश्चन भी सेम फंसेंगे। देखिए सबसे पहला आपका सेक्शन आएगा बाबू, ये सेक्शन ए से आएगा। किस सेक्शन से, सेक्शन ए से आएगा। और सेक्शन ए में जो आएगा ये क्या करना है, रीडिंग से। रीडिंग का मतलब ही होता है पढ़ना होता है और पढ़ के जवाब उसी में से देना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे पैसेज दिया है, जैसे कि कह सकते हैं पहला क्वेश्चन में कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कह रहा है कि नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके बाद उसी में प्रश्न पूछा है, उसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले पैसेज करने का ट्रिक मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये जो आपको पैसेज दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अच्छे से एक बार केयरफुली पढ़ लेना है, पूरे अच्छे से एक बार सॉफ्टली पढ़ लेना है। इसके बाद इसमें प्रश्न जो दिया है कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, यानी कि मनुष्यों का जीवन कैसे मापा जा सकता है, यानी कैसे मापा जाता है। चलिए ट्रिक बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाई द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट he has lived, यहाँ पे कमा है। इसके बाद but by the deeds he has done and by the achievements he has made, यहाँ तक पढ़ लिया मैंने, ठीक। अब इस प्रश्न का आंसर उसी में छाप दिया है, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो कैप्चर कर सकते हैं, वो पकड़ लिए होंगे कि इसका आंसर कहाँ पे है। इसलिए मैं कह रहा हूँ केयरफुली पढ़िए, ध्यान से, ठीक है। इसके बाद देखेंगे व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके बाद चलते हैं ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल, यहाँ पे क्या लिखा है, एंड अव्योर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंट इन ट्रेवल, यानी कि परस्यूट। इसके बाद लिखा है कि वी लिव इन नीड्स, सॉरी डिड्स नॉट इन ईयर्स। इसके पूरे जो पैसेज है केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे फिर कि नोबल लीड्स स्पेंडिड आइडियाज एंड फाइन
Sentimentals constitute the real glory of character and not the length of time one has lived in the world. इतना बढ़िया से पढ़ लेंगे ना, इसी में प्रश्न का जवाब देना है इसी में से। जैसे कि हाउ इज मैन लाइफ मेजर, मनुष्यों का जीवन किस तरह माप सकते हैं, मापते हैं। द मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाई द नंबर ऑफ डेज मंथ्स ईयर्स एंड दैट हैज लिव्ड बट बाई द डीड हैज डन एंड बाई अचीवमेंट हैज मेड। कह सकते हैं कि मनुष्यों का जो जीवन है वो जीवन को हम लोग दिन से, महीना से, साल से और जीने का तरीका से नहीं माप सकते हैं। ये मापने का जो तरीका होता है उनके द्वारा जीवन में किए गए कार्यों, डन मतलब किए गए कार्यों, बाई अचीवमेंट बड़े बड़े जो एक मतलब सफलता हासिल किए हैं, अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, ये सभी बनाए हैं, उसी के द्वारा उनका जीवन का माप तोल किया जाता है। ठीक है ना। आपके गांव, आपके कस्बे, जो भी आपके आसपास पड़ोसी हैं तो देखते होंगे ना कि कोई ज़्यादा सफल होते हैं, कोई थोड़ा कम सफल होते हैं, तो उनका जीवन कैसे तोला जाता है उनकी सफलता के ही थ्रू कि अपने अपने जीवन में कितना बड़ा काम किया है, तो उसको लगा लोग ज़्यादा मतलब कि अचीवमेंट देंगे। तो यही चीज़ें होती है। इसी प्रश्न का उत्तर इसी में से देना है। जैसे कि विच इज मोर वैल्यूएबल ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ, इसी प्रश्न का आंसर इसी में है। मैंने बोला ना इसमें कि ए शॉर्ट लाइफ ही डिवोटेड टू नोबल एंड वीडियोस इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ और ओवर 100 years स्पेंड इन ट्रेवल परस्यूट्स। इतने लिखेंगे, मतलब कि इसी में से इसका आंसर देना है। तो ये जो पैसेज आप छाप लीजिएगा दिमाग में, इसका मैं फुल सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि कैसे मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, समझिए मेरे साथ और एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। पेपर 4 मार्च को होने वाला है, ठीक है, 2024 में। तीसरा प्रश्न पूछे रहेगा, चौथा रहेगा कि व्हाट इज द कैरेक्टर ग्लोरियस। इसके बाद ई नंबर में ये 3 क्वेश्चन रहेंगे, लास्ट वाला ई नंबर में 1 2 3 जो कि एक एक नंबर के रहेगा। ये आपको पूछ देगा कि विच वर्ड इन पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस, यानी कि इस पैसेज में वो इम्पोर्टेंस दिया है, इसका मतलब क्या हो सकता है ये बताइए। बहुत सिंपल सा है, आपको समझना है, इसी में है। इम्पोर्टेंस का मतलब बता देना है कि क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है या क्या होता है। तो इस सब का मैं आपको अभी क्या कर रहा हूँ, एनालिसिस बता रहा हूँ कि ऐसा ही पेपर आएगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा, इसमें 3 प्रश्न ऐसे ही कर लीजिएगा। मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे मिलेगा। आप लोग थोड़ा सा वॉच कीजिए इस वीडियो को। सेक्शन बी देखिए, ये सेक्शन बी जो है ये राइटिंग से आएगा। ये राइटिंग सभी बच्चे को मालूम होता है कि इसमें लिखना पड़ता है। और राइटिंग सेक्शन जो आता है ये बाबू आपको 20 नंबर का, कितने नंबर का, 20 नंबर का आता है केवल राइटिंग सेक्शन, यानी कि बी वाला। कैसे आता है अब भी समझ आएगा। देखिए जो 2 नंबर क्वेश्चन आएगा ना, ये राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 मतलब 100 to 150 वर्ड्स। कह रहा है कि नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पे, ये जो 3 टॉपिक दिया है, इस तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है। क्या लिखना है बाबू, आर्टिकल लिखना है, जो कि ये 10 नंबर का होगा आर्टिकल, ठीक है। जैसे कि दे दिया है यहाँ पे रीडिंग बुक्स ऑफ प्लीजर, इसके बाद दूसरा दिया है ऑनलाइन क्लासेस, तीसरा दिया है हाउ टू मेक गुड हेल्थ। तो ये तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है ना। आपको आर्टिकल बहुत सारी वीडियोस पढ़ाएंगे, हम बता दिए हैं कि कैसे लिखते हैं, बेस्ट तरीका भी बताए हैं लिखने का, ठीक है। सारे सोल्यूशन में ही वीडियो मिलेगा, ये थोड़ा देख लीजिए, मतलब कि रिव्यू कराना इसका, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी विलेज। ये 10 नंबर का आएगा, ठीक है। अगर ये नहीं कर पाते हैं, ये लेटर लिखने के लिए आता है, समझ रहे हैं क्या कर रहा है कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए द एडिटर, अपने एडिटर को, कि ए लोकल न्यूज़पेपर वाला को, जो कि अबाउट किसके बारे में, कि द क्लीननेस, साफ सफाई ऑफ योर विलेज सिटी, अपने गांव या कस्बे की साफ सफाई के लिए पत्र लिखना है, ठीक है। इस पे लिख सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं उस पे तो आर के रूप में दिया है नीचे, इस पे भी लिख सकते हैं कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। आप कह रहे हैं इसमें कि एक पत्र लिखिए अपने प्रधानाचार्य को कि आपके कॉलेज में क्या है कि एक शॉर्टेज बुक की, लाइब्रेरी की कमी है, अगर उस लाइब्रेरी की पूर्ति हो जाए तो हमारे यहाँ किताब आ जाएंगी और हम लोग पढ़ करके अपने मतलब कि स्टडी में इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं। इस पे लिख सकते हैं, किसी एक पे लिखना है, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कैसे तैयार करना है, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है।
देखिए लास्ट ये जो मैं सेक्शन बात कर रहा हूँ ये सेक्शन सी है। ये क्या है? सेक्शन सी। और ये जो आएगा आपका ग्रामर से आएगा, कितने नंबर का आएगा? तो ये 25 नंबर का सेक्शन सी आएगा। कितने नंबर का बाबू? 25 नंबर का आएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। जैसे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे 5 गुणे 2 दिया है एंड 5 इंटू 2 इक्वल 10 दिया है ना। अब क्या करेंगे इसमें? कह रहा है कि 4 नंबर के ए दिया है, बी दिया है, ये चारों 4 नंबर का ये जो है वह विकल्पी टाइप से जैसे पूछ रहा है इसमें 4 का ये में कि वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें प्रश्न में कि ये जो है वन हु कोई एक है जो टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? ब्राइटनेस कहते हैं या ब्राइटहुड कहते हैं या ऑप्टिमिस्ट कहते हैं या पेसिमिस्ट कहते हैं। तो चारों में से कौन सा सही है ये आपको विकल्प वाला चुन के आंसर कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन जब मैं बताऊंगा ना ऑलरेडी एक एक क्वेश्चन को बेस्ट तरीका बेहतरीन बताऊंगा। बी नंबर देखिए, द फ्रेज रन डाउन का मतलब क्या होता है? ये फ्रेजेस वर्ड है। रन डाउन का मतलब क्या होता है? चारों विकल्प पढ़ेंगे तो तुरंत ही पता चलेगा। तो आपको इस तरीके से मालूम कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो गया, सी पे चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है सी नंबर कि द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम का मतलब होता है जैसे कि प्रवाची बोलते हैं उसी को। ठीक है ना, प्रवाची का मतलब एक नाम हो और उसी नाम का अनेकों नाम निकलता हो, जैसे कि सिनोनिम बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। तो इसी में पूछा है कि फ्रैंक का FRANK फ्रैंक का सिनोनिम बताइए। फुलिश होगा या वाइड स्पोकन होगा या सैमलेस होगा या कैंडिड होगा। तो ये चारों में से कौन सा करेक्ट है आप भी बता सकते हैं अगर कमेंट में लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, डी नंबर देखिए 4 का लिखा है ना कि आई प्रीफर ए पेन दैन ए पेंसिल। कह रहे ये जो लिखा है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। ऊपर दिया गया जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो गलती यूज किया गया है? ये ऑप्शन में बताया गया है कि हाँ ये है कि ये आपको चुन के बताना है। ठीक है, बढ़िया सिर्फ तैयारी कीजिए। आप लोग एकदम छाप के आएंगे, 98 लाएंगे इंग्लिश में, 98। ठीक है, तैयारी कराएंगे हम। ई नंबर 10, एंटोनिम ऑफ नॉलेज। नॉलेज का विपरीत बताना। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी कि उल्टा होता है। विलोम का मतलब ही उल्टा होता है। खाना, खाना का उल्टा सोना। ठीक है, ऐसे मतलब कि एंटोनिम नॉलेज, नॉलेज का मतलब ही होता है ज्ञान। और किसका मतलब अज्ञान होता है? तो एजुकेशन, इनडिफरेंस, इग्नोरेंस, अननोइंग। तो इसमें चारों में से बताना है आपको। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सा वर्ड दिया है, आप लोग समझ सकते हैं। आप बात करते हैं 5 नंबर। कह रहे हैं 5 का ए, 5 का बी, 5 का सी, 5 का डी। पहले ध्यान समझिए कि चेंज इन वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये दो दो नंबर के आएंगे। ये देखिए इनडायरेक्ट में बदलना है स्पीच को। तो ये डायरेक्ट स्पीच दिया है, जिससे 2 दिया है, लेकिन किसी एक स्पीच को चेंज करना है। जैसे दिया है ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आप कल क्या कर रहे थे। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। या चाहे तो उसको नहीं करना चाहते तो नीचे वाला जो दिया है कि ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, तो इसको कर सकते हैं। किसी एक को ही करना है, एक को छोड़ देना है। ठीक, 2 नंबर मिलेगा। बी नंबर देखिए 5 का, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन रहेंगे। पहला है इट मस्ट डू बी डन, द कॉस्ट डोंट नॉट काउंट। इसको चेंज करना है इनटू ए सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में बदल देना है बाबू। इसके बाद दूसरा है कि ही वाज सो ट्राइड ही कुड नॉट रन, इसको बदलना है इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोनों में से जो आपको आसान लगे उसी में से किसी को करना है। ठीक है, एक को छोड़ना है। बात करते हैं सी नंबर, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पहला है यू कैन सॉल्व इट, इसको पॉसिव वॉइस में चेंज कर देना है। दूसरा है कि देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देना। लेकिन हाँ किसी एक को करना है। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन, किसी एक को ही बदलिए। ठीक है, ये हो गया। 5 के डी पे चलते हैं। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे जो है इसको सही सही चेंज कर देना है। पहला है ना कि आई एम ट्राइड इन डूइंग दिस, इसको कर लीजिए। या यहाँ पे दिया है कि डेथ इज डिसऑनर,
यहाँ पे प्रीफरेबल देन, इसमें से किसी एक को करना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। ये सिंपल सिंपल सा आएगा पेपर में, बढ़िया से पढ़ के जाएंगे तो एकदम धुआं धुआं करके आएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए ई नंबर 5 का, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक देयर डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। कह रहा है इसमें कि नीचे दिए गए जो यहाँ पे वर्ड दिया है, वर्ड का पेयर, जैसे कि ऑनरली दिया है, ऑनरेबल दिया है, अंपायर दिया है, एम्पायर दिया है, तो इस किसी एक को, पहला या दूसरा को उठा लीजिए, इसको ऑन सेंटेंसेस में चेंज कर देना है, अपने वाक्य में प्रयोग कर देना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये सेक्शन सी का ही है, ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 6। ये पेपर में पूछेगा कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। नीचे दिएगा जो आपका ये ट्रांसलेशन है, ये हिंदी में दिया है, बट इसको चेंज करना है इस ट्रांसलेशन को इंग्लिश में, तो ये 5 नंबर मिल जाएगा। ये बदल लीजिएगा, बहुत सारा बदलना सीख लिए होंगे आप लोग, ये सिंपल सिंपल सा है। यहाँ पे चलेंगे सेक्शन डी में। ये जो आप देख रहे हैं सेक्शन डी जो है, ये केवल 40 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बाबू? 40 नंबर, क्योंकि देखिए आपके लिटरेचर किताब से आता है। लिटरेचर किताब तीनों बुक से मिलकर बनी है, प्रोज से प्लस पोएट्री से प्लस सप्लीमेंट्री रीडर से, तीनों किताब से मिल करके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, स्टेंजा, पोयम जो भी होता है ना, ये सभी मिलके कितने नंबर का आता है? 40 नंबर का आता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए सेक्शन डी कितना महत्वपूर्ण है, ये लिटरेचर से आता है। चलिए समझा देता हूं ताकि क्वेश्चन याद कर लेना। 7 नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 4 नंबर के 2 प्रश्न करेंगे इसमें से, जो कि 8 नंबर मिल जाएगा। कितने नंबर प्रश्न में करेंगे? तो 7वां जब प्रश्न करेंगे तो 8 नंबर मिलेगा। 2 प्रश्न लेकिन करना है। अब देखिए 40 वर्ड्स लिख देगा बाबू, 40 वर्ड्स कभी भी लिखे तो समझ जाइएगा कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मुझसे पूछ रखा है, ठीक है। जैसे पहला है कि हुम डिड एम हैमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड व्हाई। इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। अगर वो नहीं याद है आपको तो अथवा में भी दिया है आर के रूप में कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। तो इस दोनों में से किसी एक को करना होगा तो ही 4 नंबर यहाँ पे मिलेगा। इसके ठीक बाद बी नंबर वाला में भी दिया है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू टेन डॉगलर्स। इसको कर लीजिए शॉर्ट आंसर को, या यहाँ पे लिखा है कि व्हाट क्रिसमस, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट डिड एडला विलियमसन्स रिसीव फ्रॉम द पैडलर। तो इस दोनों में से किसी एक को करना होगा। हाँ 4 नंबर, 4 + 4 कितने नंबर मिलेगा बाबू? 8 नंबर, केवल 7वां प्रश्न में से। इसी को बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आगे बढ़े, देख लीजिए 8वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले समझ लीजिए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। अब 80 वर्ड्स में लिखना है इसका आंसर। इसका मतलब कि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ गया। किस टाइप में? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ये 7 नंबर का एक ही प्रश्न करना होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे 2 प्रश्न ए और बी दिया है, इसमें से किसी एक प्रश्न को करना है, एक को छोड़ना है, ठीक है। जैसे ए नंबर लिखा व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण। इस प्रश्न का लॉन्ग टाइप में जो कि 80 शब्दों में लिखना होगा। इसके बाद बी नंबर व्हाट डिड द डॉगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो चाहे तो किसी एक को करेंगे जो कि 7 नंबर मिलेगा। इसी को बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। बढ़िया से तैयारी कीजिए, ये दोनों प्रश्न छाप के जाइएगा। आगे प्रश्न करते हैं कंटिन्यू। 9 नंबर देख रहे हैं ना। आप लोग के लिए मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देता हूँ, डोंट वरी। जितने भी प्यारे स्टूडेंट चाहते हैं इसका सर सलूशन ला दीजिए, तो मैं नेक्स्ट डे ही सलूशन ला दूंगा, क्योंकि देखिए मैं इसका सलूशन करके रख चुका हूँ। आप लोग अगर अलाउ करते हैं तो आप लोग के लिए मैं सलूशन वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। देख रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे पूरा एकदम सलूशन निचोड़ मिलेगा। तो आप लोग को पूरा सलूशन अगर चाहिए, देख रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन का बारीकी से सलूशन करके रखे हैं, ताकि आप लोग को पहले पेपर का एनालिसिस बता दूं। हाँ, अगर पूरा सलूशन चाहिए तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए दूसरे प्यारे स्टूडेंट के साथ, ताकि उनको भी जानकारी मिले कि यहाँ पे पेपर का सलूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज ऑल बुक्स का तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए
पहले तो एनालिसिस देखिए, 9 नंबर प्रश्न को समझिएगा। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहे नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब ही होता है स्टेंजा। ये जो स्टेंजा दिया है आपके 4-5 लाइन का, इस स्टेंजा को पढ़ेंगे, इसमें से 3 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के पर क्वेश्चन रहेगा, तो किसी प्रश्न को मतलब छोड़ना नहीं है, नहीं तो 2 नंबर कट जाएगा। देखिए पहले लिखा कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। इस स्टेंजा को आपने पढ़ा, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, देख लीजिए। पूछ रहा है इसमें कि यहाँ पे दैट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें 3 प्रश्न रहेंगे, इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको देना पड़ेगा। 2-2 नंबर की पर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। ये कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा, केवल स्टेंजा। देख लीजिए 3 गुणे 2 का मतलब ये होता है 3 प्रश्न 2-2 नंबर के, यानी 6 नंबर के, ठीक है। आगे बढ़ें, देख लीजिए 10 नंबर जो क्वेश्चन आएगा बाबू, ये क्वेश्चन राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये 4 नंबर का पेपर में प्रश्न पूछता है, केवल कैसे पूछता है समझिए। कहता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखिए बाबू, किस चीज पर? एनी वन, किसी एक पर, जो नीचे दिए गए पोयम्स हैं। जो नीचे दिए गए पोयम्स हैं, इन तीनों पोयम्स में से किसी एक पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखिए, जो कि 4 नंबर का है। जैसे दिया है कि माई मदर एट 66, इसका पोयम लिख दीजिए, या सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए, या कीपिंग क्वाइट का लिख सकते हैं, या एंड जोनिफियर्स टाइगर्स का लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी एक के ही पोयम के सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड। 40 वर्ड का मतलब होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 4 नंबर के 2 प्रश्न भी करेंगे, 8 नंबर। ए बी ये दोनों में से एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे ए में दिया हु वाज हन्ना, हाउ डिड सी मीट सैडेव, इस प्रश्न को कर सकते हैं। बट अगर नहीं आता है तो आर दिया, आर का मतलब होता है या, ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला, ये हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो। तो दोनों में से किसी एक को करेंगे तो 4 नंबर। फिर बी नंबर में भी आएंगे, बी नंबर में पूछेगा कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, इसको कर ले, या अथवा में दिया कि हाउ डिड द ऑथर इज अंटार्कटिका, तो इसमें से किसी एक को करेंगे बी वाला में से, तो 4 नंबर। यहाँ भी 4 + 4 यानी कि 8 नंबर, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपके पेपर का लास्ट नंबर क्वेश्चन 12 नंबर पे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये आखिरी पेपर क्वेश्चन का रहेगा। ये जो आएगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हैं ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग टाइप में केवल ए और बी में से किसी एक प्रश्न को करना होगा, 7 नंबर मिलेगा। जिससे ये लिखा कि व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम, इसको कर लें, या व्हाट वाज द थर्ड लेवल, हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय फिजिसिस्ट शैम। तो ये प्रश्न रहेगा, ठीक है। ये वायरल मॉडल पेपर मैंने आपको बता दिया, एनालिसिस करा दिया कि कैसे पढ़ के जाना है। ये अगर बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो आपका 60 नंबर अचीव होने से कोई नहीं रोकेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर इसका फुल सॉल्यूशन कल ही ला दीजिए, कल ही ला देंगे। आप लोग बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्योंकि जैसे ही वीडियो का सॉल्यूशन लाऊं ऑल सब्जेक्ट का, सबसे पहले आप देखें और तैयारी सबसे पहले करें। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और पीडीएफ इसका पाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।